I, Donald John Trump, do solemnly swear. The golden age of America begins right now. चले भैया, ट्रम्प साहब इज बैक। कल हो गया हमारे समय अनुसार रात में बढ़िया सा शपथ ग्रहण समारोह। आज सुबह की जब प्रोग्रामिंग शुरू करी हमने तब तो उनके तमाम बयान भी आने शुरू हो गए। ऐसे में चलिए आज के ऑल इम्पॉर्टेंट मुनाफे की तैयारी की शुरुआत करी जाए। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर साहब आपकी स्क्रीन पर हैं। वो जो बयान आ रहे हैं, पहले तो आपकी रीडिंग, बाजार कैसे लेगा उन स्टेटमेंट्स को जो ट्रम्प साहब के सामने आ रहे हैं या उनके बयान जो सामने आ रहे हैं, और साथ साथ हमारे बाजार कैसे पोजीशन है। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। गुड मॉर्निंग। कॉमेडियन है वरुण ग्रोवर और बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं वो। तो उन्होंने ना एक बार एक पॉलिटिशियंस को लेकर रील बनाई थी, तो उसमें उन्होंने एक पॉलिटिशियन के बारे में कहा था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर लोग ज़बरदस्ती का बायस निकालते हैं। उन्होंने कहा ये इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि मेरी बिल्ली इसको देखकर बोलती है कि ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए बोलते हैं कि जो बिल्लियाँ होती हैं ना वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। अगर आपके पास एक पेट है जो बिल्ली है तो वो आपको नहीं पता कि कब कैसे बिहेव करे। तो अब इसमें इशू क्या है, इन्होंने क्या बोला वो 3 घंटे बाद चेंज हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं कल रात को 9 बजे सो गया था। मेरी आदत है जब भी US में बड़ा इवेंट होता है ना, मैं 9 बजे सो जाता हूँ क्योंकि सुबह उठ के ही आपने सब कुछ एनालाइज करना है। और मैं सुबह उठ के जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो रास्ते में मैं पूरा देखता हुआ आ रहा था। कल रात को एक समय पर गिफ्ट निफ्टी 240 पॉइंट ऊपर था। अब अगर आप कोई पोजीशन कैरी करके गए और उस समय अगर आप लॉन्ग कैरी करके गए तो आप बहुत खुश हो रहे हैं, शॉर्ट कैरी करके गए तो आप बहुत दुखी हो रहे हैं। क्योंकि पहली स्टेटमेंट जब डोनाल्ड ट्रंप की आई, पहली स्टेटमेंट उन्होंने जब बोला कि मैं ओपनिंग डे पे कोई टैरिफ नहीं लगाने वाला हूँ, एकदम से डॉलर में बड़ी गिरावट आई। तो आप डॉलर इंडेक्स का इंटरडे चार्ट देखिए एक बार, डॉलर इंडेक्स एकदम से गिरा। और क्योंकि डॉलर इंडेक्स एकदम से गिरा, एक बार के लिए जो इमर्जिंग मार्केट्स थी, स्टॉक फ्यूचर्स थे, उनमें एक बड़ी रैली आई क्योंकि वो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड है। लेकिन उसके बाद जो बाद में स्टेटमेंट आई, उससे फिर आप देखिए डॉलर इंडेक्स फिर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई और उसके बाद फिर गिफ्ट निफ्टी भी नीचे आया। तो अगर आप पोजीशन कैरी करके गए तो सिर्फ आपका बीपी बढ़ा और कुछ नहीं हुआ। मार्केट गिफ्ट निफ्टी आप देखिए एग्जैक्ट फ्लैट। और कल हम क्लोजिंग में जब वीरू ने मुझसे क्लोजिंग स्ट्रैटेजी पूछी तो मैंने यही बात कही थी, मैं कहा देखिए कोई पोजीशन मत कैरी करके जाइए, सुबह मोर और लेस आपको फ्लैट मार्केट मिलेगा। अब 15 पॉइंट ऊपर या नीचे के लिए इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ाने का क्या फ़ायदा था। तो एक समय पे गिफ्ट निफ्टी 200 ऊपर और अब एक फ्लैट। और ट्रेड तो वैसे भी आप 9:15 बजे कर पाओगे। हैं कई लोग जो गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेड कर पाते हैं, वो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन और ये अगले कुछ महीने नॉर्मल रहने वाला है, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे ना, तो एक टर्म काफ़ी फेमस हुआ था, ट्विटर बिफोर टिकर। मतलब पहले उनका ट्विटर अकाउंट देखो, उसके बाद मार्केट देखो। तो अब अगले कुछ महीने तक यही रहने वाला है, ये गैप अप और गैप डाउन होते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारी मार्केट में ना हमारी खुद की पॉलिटिक्स पे कभी इतना इम्पैक्ट नहीं किया। नियर टर्म में ऑब्वियसली मूव्स आते हैं, जब 2004 में मूव आए, 2009 में मूव आए, 2014 में मूव आए, 2024 में मूव आया। लेकिन इवेंचुअली मार्केट चलेगा अर्निंग्स के हिसाब से। हमारी पिछले 15 साल की अर्निंग्स ग्रोथ रही है 15%, हमारी मार्केट की क्या कर रही है 15%। तो चाहे पॉलिटिक्स ग्लोबल हो या लोकल हो, कुछ समय तक इम्पैक्ट करती है, उसके बाद वो इम्पैक्ट करना बंद कर देती है। अब ऑब्वियसली क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी पर्सनैलिटी है, इसके लिए यही जो बाइडेन थे तो कोई नहीं इतना ध्यान देता था, ये डोनाल्ड ट्रंप है, इसके लिए हर कोई इस चीज़ पर बहुत ध्यान दे रहा है। और एक और लास्ट चीज़, हमारी समस्या डॉलर नहीं है, हमारी समस्या FIS सेलिंग नहीं है। ये सिर्फ ना एक प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर रहे हैं। वो आपने देखी पिक्चर जो तारे ज़मीं पर, उसमें आमिर खान बोलते हैं ना कि नहीं आप मुझे सिम्टम बता रहे हैं, मैं तकलीफ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब सिम्टम्स हैं। तकलीफ क्या? तकलीफ हमारी मार्केट की एक ही है, हमारी मार्केट में इस समय स्लो डाउन है और अर्निंग्स नहीं अच्छी आ रही हैं। कल जोमेटो की अर्निंग्स देख लीजिए फॉर एग्जांपल। जब अर्निंग्स नहीं आती है ना और जब स्लो डाउन होता है तो आप बहाने खोजते हैं फिर मार्केट के गिरने के लिए। मार्केट के गिरने का एक ही कारण है, अर्निंग्स स्लो डाउन, बस बात खत्म। जहाँ पे ये अर्निंग्स स्ट्रांग आ गई, FIs वापस आएंगे, फिर चाहे वो डॉलर
$90 पे हो चाहे $82 पर हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंक्रीमेंटली थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आपको एक लग रहा है कि मार्केट में आपको 17-18% मिलने वाला है, फिर 1-2-3% के डॉलर के उससे उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इवेंचुअली अर्निंग्स पर ध्यान दीजिए, बाकी सब चीज़ें तो होती रहेंगी। सच बात है, ये सब थोड़ा टाइम की चीज़ें हैं। इवेंचुअली अर्निंग्स सबसे प्राइम, इंडिया इंक डिलीवर करेगा तो बाजार उसको रिवॉर्ड करेगा। बढ़िया है। खैर, ट्रम्प साहब से क्या क्या निकल के आया, क्या चल रहा है यूएस में इस समय। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारे बयान वहाँ से आने शुरू हुए। हमें किस तरह की तैयारी करनी आने वाले दिनों की, उसकी एक कर्टन रेजर टाइप था, उन सब पे चर्चा होगी। हमारे मार्केट्स के सेटअप से लेकर आज की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी पर फोकस करेंगे। लेकिन